सभी बैंक खाता धारक ध्यान दें, ये 3 प्रकार के बैंक खाते होंगे बंद, पैसा होगा जब्त, नया नियम 2026 लागू। दोस्तों, अगर आपके पास बैंक खाता है तो आज की खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि नवंबर की शुरुआत से ही बैंकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव लागू हो गया है और इस बदलाव का सीधा असर करोड़ों खाता धारकों पर पड़ने वाला है। अब देश भर में ऐसे 3 तरह के बैंक खाते जिन्हें बंद किया जाएगा और कुछ मामलों में खाते में जमा पैसा भी फ्रीज या जब्त हो सकता है। अगर आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी तो हो सकता है आने वाले महीनों में आपका खाता भी बंद हो जाए और आपको पता भी ना चले कि पैसा गया कहां। इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से खाते बंद किए जा रहे हैं, नया नियम क्या कहता है और सबसे जरूरी क्या करना होगा ताकि आपका खाता बंद ना हो और पैसा सुरक्षित रहे। चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये नया बैंकिंग नियम? आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि अब वे अपने खाते की नियमित समीक्षा करें। इसका मतलब यह है कि जिन खातों में लंबे समय से कोई लेन देन नहीं हुआ या जो खाता इनएक्टिव या डोरमेट हो चुके हैं, उन्हें अब चालू करने या बंद करने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। इसका उद्देश्य साफ है कि बैंकिंग सिस्टम को साफ और सुरक्षित बनाया जाए, फर्जी और निष्क्रिय खातों से बचाव किया जाए और खाता धारक के पैसे को मिसयूज होने से रोका जाए। असल कई लोग बैंक खाता खोलते हैं और कुछ महीनों तक यूज करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ऐसे खातों का उपयोग बाद में धोखाधड़ी, काले धन और या अवैध ट्रांजैक्शन में होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए 2025 में बैंकों को यह आदेश दिया गया कि वे ऐसे खातों की लिस्ट बनाएं और उन्हें जरूरत पड़ने पर उन्हें बंद करें या फ्रीज करें। 3 तरह के खाते जो बंद हो सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो हर खाता धारक को जानना चाहिए। अगर आपका बैंक खाता 2 साल से ज्यादा समय हो गया और उसमें कोई यूज नहीं हुआ, उसमें आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया और ना पैसा जमा किया ना निकाला, तो वो डोरमेट कैटेगरी में आ जाएगा। बैंक ऐसे खाते को निष्क्रिय मानकर उन पर ट्रांजैक्शन रोक सकता है। अगर लंबे समय तक यही स्थिति बनी रही तो खाता बंद भी किया जा सकता है। आरबीआई के मुताबिक ग्राहक सुरक्षा के लिए हर खाते में नियमित गतिविधि होना जरूरी है। दूसरा है इनएक्टिव खाता। इनएक्टिव खाता वो होता है जिसमें पिछले 12 महीनों से कोई ग्राहक प्रेरित ट्रांजैक्शन नहीं हुआ हो। उदाहरण के लिए आपने पिछले साल से खाते में कोई एनएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई या एटीएम ट्रांजैक्शन नहीं किया तो वो इनएक्टिव घोषित हो सकता है। बैंक ऐसे खाते को डोरमेट होने से पहले नोटिस भेजते हैं, पर अगर तब भी कोई गतिविधि नहीं हुई तो खाता बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब जीरो बैलेंस अकाउंट देखो। अगर आपके खाते में लंबे समय से बैलेंस जीरो है और आपने उसमें कोई लेन देन नहीं किया तो वो खाता बंद हो सकता है। हालांकि जनधन खाते को इसमें छूट दी गई है, लेकिन अन्य सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रूल लागू रहता है। अगर आपने लगातार मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो पहले तो आप पर पेनल्टी लगती है और फिर यह बैंक ऐसे खाते को बंद कर सकता है। आखिर खाते बंद करने का कारण क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक आखिर खाते बंद करना क्यों चाहती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इनएक्टिव खातों से धोखाधड़ी रोकना और सिस्टम को और सुरक्षित बनाना है। हर बैंक के पास लाखों ऐसे खाते हैं जिनमें वर्षों से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। इन खातों का यूज कभी कभी फर्जी लेन देन या मनी लॉन्ड्रिंग में किया जाता है। दूसरा कारण, बैंकों को अपने रिकॉर्ड क्लीन रखने की जरूरत होती है। इनएक्टिव खातों पर मैनेजमेंट खर्चा बढ़ जाता है जिनसे बैंक का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए आरबीआई और बैंकों ने मिलकर तय किया है कि हर साल ऐसे खातों की समीक्षा की जाए। खाता बंद होने से पहले की क्या प्रक्रिया होगी? बैंक सीधे आपका खाता बंद नहीं करेगी, वो पहले कुछ चरणों में आपको सूचित करेगी। सबसे पहले आपके पास नोटिस भेजा जाएगा। ईमेल, एसएमएस या लेटर के माध्यम से बताया जाएगा कि आपका खाता निष्क्रिय है, इसे चालू करो। केवाईसी अपडेट का मौका मिलेगा। आपसे अगर कहा जाएगा कि आप अपनी जानकारी अपडेट करो और कोई ट्रांजैक्शन करो तो आपको जरूर करना होगा। ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। अगर इस दौरान भी कोई गतिविधि नहीं हुई तो खाता डोरमेट घोषित किया जाएगा और लास्ट में बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर वो खाते में बैलेंस है तो बैंक ग्राहक को सूचित करेगी कि वो राशि निकाल लो। अगर जवाब नहीं मिला तो वह पैसा अनक्लेम्ड डिपॉजिट के रूप में आरबीआई के पास चला जाता है। अब देखो पैसा जब्त कैसे होता है, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि बैंक आपका पैसा जब्त नहीं करती बल्कि उसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट में ट्रांसफर कर देती है। अगर कोई व्यक्ति 10 साल तक अपने खाते में कोई गतिविधि नहीं करता तो वो राशि के डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी डीएएफ में चली जाती है। इसका मतलब है कि पैसा सुरक्षित रहता है, लेकिन आपको बैंक जाकर क्लेम करना पड़ता है। अगर आप 15 साल बाद भी जाए तो वो पहचान साबित करके वो राशि आपको वापस मिल सकती है। आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका खाता बंद न हो? देखो, सबसे पहले साल में कम से कम एक ट्रांजैक्शन जरूर करें, भले ही 100 रुपये का ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ एक्टिविटी खाते में जरूर रखें।
दूसरा, केवाईसी अपडेट करते रहे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और पता हर साल जांचे कि सही है या नहीं। तीसरा, बैंक से मिलने वाले एसएमएस और ईमेल चेक करते रहे। अक्सर बैंक पहले ही नोटिस भेज देते हैं पर लोग इग्नोर कर देते हैं। चौथा, अगर आपके पास एक से ज्यादा खाते हैं तो गैर जरूरी खाते बंद कर दो। मल्टीपल इनएक्टिव अकाउंट से कंफ्यूजन बढ़ता है और धोखाधड़ी का खतरा भी। आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल का इस्तेमाल करें। अगर किसी बैंक ने बिना सूचना के आपका खाता बंद कर दिया है तो आप आरबीआई ओम्बुड्समैन पोर्टल पर शिकायत कर सकते हो। आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी खाते को बिना पूर्व सूचना के बंद ना किया जाए। यानी अगर कोई बैंक खाता बंद करता है किसी भी ग्राहक का तो बैंक को पहले उस ग्राहक को सूचना भेजनी होगी। साथ ही ग्राहकों को हर जरूरी जानकारी एसएमएस, ईमेल या कॉल के जरिए दी जानी चाहिए। अगर बैंकों ने नियमों का पालन नहीं किया तो ग्राहक सीधे आरबीआई को शिकायत कर सकता है। शिकायत के लिए जो वेबसाइट है वो है cms.rbi.org.in। यहाँ पर आप इनएक्टिव क्लोजर विदाउट नोटिस का विकल्प चुनकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो। दोस्तों, मैं वे गलतियां बताता हूं जो आम लोग करते हैं। देखो, लोग सोचते हैं कि खाता हमेशा चलता रहेगा जबकि बैंक इनएक्टिविटी देखकर उसे बंद कर सकती है। नंबर बदलने पर बैंक को सूचना नहीं देना, फिर भी बैंक की सारी सूचना पुरानी संख्या पर चली जाती है। तीसरा, केवाईसी अपडेट न करना। 5 साल से पुराने दस्तावेज रिजेक्ट हो सकते हैं। एक से ज्यादा बैंक खाते रखना और किसी का उपयोग न करना, ये भी बहुत बड़ी गलती होती है। डोरमेंट खाते में पैसा छोड़ देना फिर बाद में क्लेम करने की झंझट करना, तो ये सब आम लोग गलतियां करते रहे। क्या आप जानना चाहते हैं आपका खाता डोरमेंट है या नहीं? यूआईडीआई या बैंक की वेबसाइट पर लॉगिन करो या सीधे बैंक शाखा में जाओ और पूछ लो मेरा खाता एक्टिव है या डोरमेंट। बैंक आपको तुरंत बताएगी। अगर डोरमेंट है तो एक छोटा ट्रांजैक्शन करो और केवाईसी अपडेट करो ताकि खाता दोबारा चालू हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ ही गए होंगे कि 2025 में लागू हुए नए बैंकिंग नियमों के तहत कौन से खाते बंद होंगे और किन खातों में जमा पैसा फ्रीज होगा या जब्त होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बैंक खाता कभी भी बंद ना हो और आपका पैसा हमेशा सुरक्षित रहे तो एक छोटा सा ट्रांजैक्शन करो, दूसरा केवाईसी अपडेट करो और तीसरा बैंक के नोटिस को अनदेखा ना करो। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इस पर लाइक करो और कमेंट करो अकाउंट सेफ, ताकि हमें भी पता चले कि आपने अपने खाते को सुरक्षित बना लिया है। साथ ही इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ, क्योंकि हर किसी के पास बैंक खाता होता है और लेकिन ये नियम सबको नहीं पता होते। और हाँ, ऐसे ही बैंकिंग और आरबीआई अपडेट्स रोज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो रोज लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।